हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल के एन अकेडमी। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टीसीएस ऑनलाइन टेस्ट का। तो बेसिकली मैं यहाँ पे टीसीएस के एग्जाम पैटर्न का एंड सिलेबस के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। एंड मैं आपको बता दूं कि मैं टीसीएस की बीपीएस पोस्ट का एंड एनक्यूटी नेशनल क्वालिफायर टेस्ट का एग्जाम पैटर्न यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। उससे पहले यहाँ पे मैं बीपीएस एंड एनक्यूटी का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता देता हूँ, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि टीसीएस का जो बीपीएस का क्राइटेरिया होता है उसमें आपकी बीएससी एंड बीसीए एंड बीए एंड बेसिकली जो आपके नॉन इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स होते हैं वो एलिजिबल होते हैं अप्लाई करने के लिए। एंड फॉर एनक्यूटी इसमें आपके बी बीटेक एमई एमटेक एंड एमसीए एंड बेसिकली इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। एंड इवन इसमें आपके बीएससी एंड बीसीए के स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं, बट जब आपकी हायरिंग स्टार्ट होती है तो उसमें मेंशन होना चाहिए कि आप बीएससी एंड बीसीए के स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं या नहीं हैं, तभी बीएससी एंड बीसीए के स्टूडेंट्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं एनक्यूटी में। ओके, तो ये हो गया हमारा बीपीएस का क्राइटेरिया एंड एनक्यूटी का क्राइटेरिया। गाइस, अब हम बात करते हैं इसकी ऑनलाइन टेस्ट की कि आपका जो बीपीएस का ऑनलाइन टेस्ट होता है उसका क्या सिलेबस होता है एंड एनक्यूटी का क्या सिलेबस होता है। तो बीपीएस का जो ऑनलाइन टेस्ट होता है उसमें आपके टोटल 3 सेक्शन होते हैं। अब हम एक-एक करके डिस्कस करेंगे कि आपके उन सेक्शन में कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं एंड क्या टाइम ड्यूरेशन होती है क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो गाइस, टोटल जो हमारे 3 सेक्शन है उसमें जो आपका सबसे पहला सेक्शन है वो है क्वांट्स। तो बेसिकली जो बीपीएस का है वो आपका नॉर्मल एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। इसमें आपका नो कोडिंग नो टेक्निकल एमसीक्यू। तो इसमें आपके क्वांट्स के 26 क्वेश्चंस होते हैं एंड 26 क्वेश्चंस को आपको यहाँ पे 40 मिनट में सॉल्व करना होता है। ओके, अगर हम सेकंड सेक्शन की बात करें, यहाँ पे सेकंड सेक्शन जो आपका है लॉजिकल रीजनिंग। गाइस, यहाँ पे लॉजिकल रीजनिंग के आपके 30 नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं एंड यहाँ पे 50 मिनट में 30 क्वेश्चंस को 50 मिनट में सॉल्व करना होता है। ओके, एंड जो आपका थर्ड सेक्शन है वो है वर्बल एबिलिटी। वर्बल वर्बल एबिलिटी में आपके 24 क्वेश्चंस होते हैं एंड 24 क्वेश्चंस को यहाँ पे 30 मिनट में सॉल्व करना होता है। तो बेसिकली ये है आपका बीपीएस का पैटर्न, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। लाइक क्वांट्स में आपके 26 क्वेश्चन, टाइम ड्यूरेशन 40 मिनट, लॉजिकल में आपके 30 क्वेश्चन, टाइम ड्यूरेशन 50 मिनट एंड वर्बल में आपके 24 क्वेश्चंस एंड टाइम ड्यूरेशन 30 मिनट। तो हमारा एग्जैक्टली बीपीएस का ये पैटर्न होने वाला है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे टीसीएस एनक्यूटी की। ओके, तो गाइस, टीसीएस बीपीएस, अगर आपको टीसीएस बीपीएस का फुल रिक्रूटमेंट प्रोसेस देखना है कि आपके नंबर ऑफ राउंड्स कितने होते हैं, लाइक ऑनलाइन टेस्ट के बाद आपका कौन सा राउंड होता है, उसका नेक्स्ट क्या राउंड होता है, किस तरीके से हमें उसके इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना है, तो उसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो चैनल पे बना दी है, टीसीएस बीपीएस रिक्रूटमेंट प्रोसेस। आप उस वीडियो को फॉलो कर सकते हैं। ओके, तो उस वीडियो की लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दी है। आप प्लेसमेंट प्रिपरेशन की प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं उसके लिए। अब हम बात करें यहाँ पे एनक्यूटी। तो गाइस, यहाँ पे एनक्यूटी का जो सिलेबस है वो आपका नॉर्मल एप्टीट्यूड के लिए सेम एज बीपीएस। जो नॉर्मल एप्टीट्यूड है वो आपका सेम रहेगा, लाइक आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी सेम रहेंगे, 26, 30 एंड 24, जो आपका नॉर्मल बेसिक एप्टीट्यूड है। आपके जो यहाँ पे टोटल सेक्शन की अगर हम बात करें तो टोटल टोटल यहाँ पे 5 सेक्शन होते हैं, इंक्लूडिंग दीज 3 सेक्शन। ओके, जो आपकी यहाँ पे दिख रहे हैं, लाइक क्वांट्स, लॉजिकल एंड वर्बल। और आपके 2 एडिशनल सेक्शन कौन से हैं वो मैं यहाँ पे डिस्कस करता हूँ। तो आपका जो सबसे पहला सेक्शन है वो यहाँ पे टेक्निकल एमसीक्यू, लाइक प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट वाला जो आपका होता है टेक्निकल एमसीक्यू। ओके, इसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा कि आपको टेक्निकल एमसीक्यू के लिए क्या पढ़ना है एंड कोडिंग राउंड के लिए क्या पढ़ना है। टेक्निकल एमसीक्यू में आपके क्वेश्चंस होते हैं 10 क्वेश्चन एंड टाइम ड्यूरेशन रहती है इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए 15 मिनट। तो जो आपके 10 क्वेश्चन होंगे वो 15 मिनट में सॉल्व हो जाएंगे, बिकॉज हमारे यहाँ पे एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं। अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस की है टेक्निकल एमसीक्यू के लिए तो आपके 15 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। जो आपका सेकंड राउंड है, सेकंड राउंड, इसका सेकंड सेक्शन वो आपका है यहाँ पे कोडिंग राउंड। कोडिंग राउंड एंड गाइस, यहाँ पे कोडिंग राउंड में आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं दो क्वेश्चन एंड आपकी टाइम ड्यूरेशन रहती है यहाँ पे दोनों की 45 मिनट। गाइस, आपके सेपरेट टाइमिंग रहती है आपके क्वेश्चंस की। जो आपका सबसे पहला क्वेश्चन होगा कोडिंग राउंड का पहला क्वेश्चन, उसकी टाइम ड्यूरेशन आपकी है यहाँ पे 15 मिनट पहले क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। जो आपका सेकंड क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने के लिए आपको दिए जाएंगे 30 मिनट। 2 क्वेश्चन आपके कोडिंग के यहाँ पे पूछे जाएंगे, एक 15 मिनट में सॉल्व करना है, एक आपको 30 मिनट में सॉल्व करना है। टोटल आपकी कोडिंग राउंड की ड्यूरेशन रहेगी आपकी 45 मिनट।
तो ये हो गया हमारा एनक्यूटी का, कि इसमें आपके टोटल 5 सेक्शन होंगे, क्वांट्स, लॉजिकल, वर्बल, टेक्निकल एमसीक्यू एंड कोडिंग राउंड। एंड स्पेशली कोडिंग राउंड में आपके 2 कोडिंग क्वेश्चंस होंगे। अब गाइस यहाँ पे बात करते हैं कि क्वांट्स में आपको कौन सी टॉपिक पढ़ना है, लॉजिकल में क्या पढ़ना है, फॉर वर्बल के लिए किस तरीके से प्रैक्टिस करनी है। तो उसके लिए चैनल पे एक सेपरेट वीडियो है, हाउ टू प्रिपेयर फॉर एप्टीट्यूड राउंड, उसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। गाइस अगर आपने उस वीडियो को देख लिया तो लाइक आपको एक क्लियर कट आइडिया मिल जाएगा कि आपको एप्टीट्यूड के लिए किस तरीके से प्रिपेयर करना है, कौन सी रिसोर्सेज से आपको प्रिपेयर करना है, कौन कौन से टॉपिक। ओके, एंड मैं काफ़ी सारी वीडियोज़ की रिक्रूटमेंट प्रोसेस बना चुका हूँ, काफ़ी सारी कंपनीज और ये कंपनीज की। उन वीडियोस में मैंने डिस्कस किया है कि क्वांट्स में आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है जिसमें आपके सारे क्वेश्चंस क्लियर हो जाए, एंड लॉजिकल के लिए एंड सेम फॉर वर्बल वर्बल। अब हम बात करें यहाँ पे टेक्निकल एमसीक्यू। तो गाइस यहाँ पे टेक्निकल एमसीक्यू के लिए जो बेसिकली जो टीसीएस एनक्यूटी में है, उसके लिए आपको काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ना होंगी जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। तो आपको यहाँ पे पढ़ना है C++ एंड ओके C++ एंड OOPS कॉन्सेप्ट एंड CS फंडामेंटल्स एंड DSA। ओके, अब DSA मैंने यहाँ पे क्यों लिखा है, बेसिक्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स पढ़ना है, क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं गाइस वो आपकी ट्रीज से भी होंगे। ट्रीज से आपके बेसिकली इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर उसके क्वेश्चन होंगे एमसीक्यू बेस्ड। एंड सी प्लस प्लस में आपके यहाँ पे सी प्लस में आपके यहाँ पे आउटपुट बेस्ड क्वेश्चंस, एरर बेस्ड क्वेश्चन। आउटपुट बेस्ड बेसिकली आपको एक प्रॉब्लम दी जाएगी एंड आपको वहां पे पूछा जाएगा लाइक आपका क्या आउटपुट होगा, तो उस तरीके से क्वेश्चन आपके बनेंगे यहाँ पे आउटपुट। ओके, एंड CS कंप्यूटर फंडामेंटल्स में से आपको पूछा जाएगा यहाँ पे DBMS के क्वेश्चंस एंड कंप्यूटर नेटवर्क से या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम से एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन। ये हो गई बात हमारे टेक्निकल एमसीक्यू की। ओनली 10 क्वेश्चन आएंगे, 10 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है 15 मिनट में। अब हम बात करते हैं यहाँ पे कोडिंग राउंड की। तो गाइस कोडिंग राउंड के लिए आपको कौन से टॉपिक पढ़ना है और कहाँ से पढ़ना है वो भी मैं बता देता हूँ। कोडिंग राउंड, तो कोडिंग राउंड को क्लियर करने के लिए आपको एरे, स्ट्रिंग एंड बेसिक्स ऑफ DSA लाइक स्टैक क्यू लिंक लिस्ट जो भी बेसिक्स रहता है, क्योंकि अभी जो एनक्यूटी का लेवल है वो थोड़ा सा हाई हो चुका है, बिकॉज अभी जो सारा सब कुछ प्रोसेस चल रहा है कंपनी का वो वर्चुअल ही हो रहा है। ऑनलाइन टेस्ट भी आपके वर्चुअल होते हैं, इंटरव्यूज भी वर्चुअल होते हैं। तो एनक्यूटी का जो स्कोर है वो काफ़ी हाई हो चुका है, तो उसके लिए आपको बेसिक्स ऑफ DSA आना चाहिए, क्योंकि इसमें थोड़ा सा डेटा स्ट्रक्चर्स भी यूज़ होता है। उसमें आपको फर्स्ट जो कोडिंग का क्वेश्चन मिलेगा वो डेफिनेटली एरे से होगा या तो फिर स्ट्रिंग से होगा, या फिर आपका DSA में स्टैक या क्यू से हो सकता है। ओके, एंड थर्ड सेकंड जो क्वेश्चन होगा वो भी आपके प्रैक्टिस करना होगा कोडिंग से। अब गाइस एरे को आपको कहाँ से पढ़ना है एंड स्ट्रिंग को कहाँ से पढ़ना है, एंड नॉर्मल क्यू, लिंक लिस्ट एंड फॉर डायनामिक प्रोग्रामिंग। अगर आपको DSA बिगिनर लेवल से स्टार्ट करना है तो एक चैनल पर सेपरेट प्लेलिस्ट है, हाउ टू प्रिपेयर फॉर DSA लाइक DSA बेस्ट रिसोर्सेज। तो आपको DSA की बेस्ट रिसोर्सेज बताई जाएंगी, जिस रिसोर्सेज को आप फॉलो कर सकते हैं और DSA पढ़ सकते हैं। तो आपको एरे कहाँ से पढ़ना है वो भी पता चल जाएगा, एंड स्ट्रिंग, तो आपको सारे डाउट्स यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। ओके, तो आप उस प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं। तो गाइस यहाँ पे मैं TCS के ऑनलाइन टेस्ट का डिस्कस कर चुका हूँ, BPS पोस्ट के लिए एंड NQT पोस्ट के लिए। आगे की वीडियोस में मैं TCS डिजिटल एंड TCS निंजा के ऑनलाइन टेस्ट के सिलेबस के बारे में डिस्कस करूंगा। कि आई होप आपकी वीडियो पसंद आई होगी, एंड सो लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।